कभी आपने सोचा है इस देश में सबसे बड़ा अपराध क्या है, उसको मापने का पैमाना क्या है और उसका डिसाइड कौन करता है? तो चलिए उसे गहराई से समझते हैं। आज से लगभग 2500 साल पहले से चलती आ रही परंपरा, सच बोलना, सवाल पूछना और तर्क करना सबसे बड़ा अपराध था। आज के समय में जब कोई सवाल पूछता है तो एक ऐसा समाज है जो आज भी उसे पागल, विद्रोही, नास्तिक, यहां तक कि देशद्रोही भी कह देता है, क्योंकि सवाल वह चाबी है जो हर बंद दरवाजा खोल देती है, धर्म का, सत्ता का और परंपरा का। पेरियार उस आवाज का नाम है जो कभी झुका नहीं, कभी डरा नहीं। उसने सिर्फ भगवान पर नहीं, पूरे समाज की बुनियाद पर सवाल उठाया। उसने कहा, अगर भगवान न्याय नहीं दे सकता तो मैं उसका विरोधी हूं। अगर जाति बराबरी नहीं देती तो मैं उस समाज का विरोधी हूं। पेरियार ने मंदिरों के बाहर खड़े उन लोगों की आवाज बनकर कहा, तुम्हारा मौन तुम्हारी बेड़ियां हैं। यह कहानी किसी साधु की नहीं, एक ऐसे व्यक्ति की है जो संत था, पर किसी मंदिर का नहीं। वह क्रांति का साधु था। वह था पेरियार ईवी रामास्वामी। तो आइए खोलते हैं उस किताब को जिसका नाम है पेरियार द रेबल सेंट। आज हम उस व्यक्ति को समझेंगे जिसने तर्क को अपना धर्म बनाया और समानता को अपनी प्रार्थना, जहां विचार शब्द नहीं अग्नि बनकर जलते हैं। अब हम चलते हैं उस लंबी यात्रा पर। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बुक समंदर में। आज हम उतर रहे हैं उस विचार के गहरे समंदर में जिसे भारत ने शायद अब तक पूरी तरह समझा ही नहीं। भाग 1, जहां सवाल जन्म लेते हैं। वह विचार है पेरियार ईवी रामास्वामी का, एक ऐसा व्यक्ति जिसने कहा था, अगर भगवान अन्याय को बनाए रखता है तो मैं उस भगवान का भी विरोधी हूं। पेरियार का जन्म 1879 में तमिलनाडु के ईरोड में हुआ। वह एक ऐसे समाज में पले बढ़े जहां धर्म ऊपरी चमक से भरा था लेकिन अंदर से सड़ चुका था, जहां जाति ने इंसान को इंसान से अलग कर रखा था, जहां मंदिर में भगवान था लेकिन मंदिर के बाहर दलितों के लिए जगह नहीं थी। बचपन से ही पेरियार के भीतर सवालों की आंधी उठती थी। अगर भगवान न्यायप्रिय है तो अन्याय क्यों है? अगर धर्म पवित्र है तो असमानता क्यों है? अगर सब मनुष्य भगवान की संतान हैं तो फिर कोई ऊंचा और कोई नीचा क्यों? इन सवालों का उत्तर किसी पंडित या पुरोहित के पास नहीं था, क्योंकि वे तर्क से नहीं, डर से शासन करते थे। यही वह समाज था जिसने पेरियार के भीतर विद्रोह की आग जलाई। एक आग जो किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था से सवाल करती थी। किताब में एक प्रसंग आता है जब युवा पेरियार बनारस की यात्रा पर गए। उन्होंने सोचा था कि वहां धर्म की नगरी में उन्हें सत्य मिलेगा, लेकिन जो उन्होंने देखा वह श्रद्धा नहीं, अन्याय का चेहरा था। मंदिर में प्रवेश करने से पहले उनसे पूछा गया, आप कौन सी जाति के हैं? जब उन्होंने सच कहा कि वे व्यापारी जाति से हैं, उन्हें रोक दिया गया। कहा गया कि भगवान सिर्फ ऊंची जाति वालों का है। वह क्षण उनके जीवन का निर्णायक मोड़ था। उन्होंने समझा कि भगवान अगर सबका नहीं है तो वह भगवान नहीं, वह सत्ता का औजार है। वह उस क्षण से समाज के भ्रम से जाग गए। पेरियार के लिए वह अपमान नहीं, जागरण था। उन्होंने उसी दिन तय किया कि अब वे न किसी देवता से डरेंगे, न किसी शास्त्र से। उनका नया धर्म था तर्क और उनकी नई पूजा थी समानता। उन्होंने खुद से कहा, अब मैं किसी मंदिर में नहीं झुकूंगा, मैं अपने विवेक के आगे झुकूंगा। पर सवाल अब यह था, क्या समाज तर्क की आवाज सुनने को तैयार था? आइए देखते हैं अगले भाग में जब पेरियार ने धर्म से सवाल किए और धर्म ने जवाब देने से इनकार किया। भाग 2, धर्म बनाम तर्क। भारत ने कभी गंभीरता से नहीं सोचा कि धर्म का अस्तित्व तर्क के बिना भी संभव है या नहीं। पेरियार पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस सवाल को सार्वजनिक रूप से उठाया। उन्होंने पूछा, क्या भगवान इसलिए है क्योंकि हम डरते हैं या इसलिए कि हम सत्य की तलाश में हैं? उनका कहना था, धर्म की असली समस्या यह नहीं कि वह झूठा है, बल्कि यह कि वह मनुष्य को सोचने से रोकता है। उन्होंने मंचों से कहा, अगर ईश्वर है तो उसे वैज्ञानिक तर्क से साबित करो, अगर नहीं कर सकते तो उसका डर छोड़ दो। पेरियार का तर्क सरल था, अगर भगवान न्यायप्रिय है तो अन्याय क्यों है? अगर धर्म समानता सिखाता है तो जाति क्यों है? अगर मंदिर में स्त्रियों या दलितों का प्रवेश वर्जित है तो वह मंदिर नहीं, अन्याय का महल है। कई लोग उन्हें नास्तिक कहते थे,
लेकिन उनकी नास्तिकता नकार नहीं, पुनर्निर्माण थी। वे धर्म को मिटाना नहीं चाहते थे, बल्कि उसे न्याय के आईने में देखना चाहते थे। उन्होंने पूछा, क्या धर्म का अर्थ केवल पूजा है या न्याय और करुणा भी उसका हिस्सा है? उनकी दृष्टि में ईश्वर का असली रूप मानवता थी। उन्होंने कहा, अगर कोई व्यक्ति भूखा सोता है और मंदिर में लड्डू सड़ते हैं, तो वह मंदिर मानवता के विरुद्ध अपराध कर रहा है। पेरियार ने पुरोहितों को धर्म के ठेकेदार कहा। उनका आरोप था कि धर्म ने इंसान को छोटा बना दिया और अंधविश्वास को उसकी नियति बता दिया। उन्होंने खुले मंचों से कहा, मूर्ति पूजा ने इंसान को पत्थर का दास बना दिया है। उन्होंने नास्तिकता को सामाजिक औजार बना दिया, ताकि लोग डरना छोड़ दें, सवाल करना सीखें और अन्याय के खिलाफ खड़े हों। उनका उद्देश्य धर्म को तोड़ना नहीं था, बल्कि उसमें से झूठ निकालना था, ताकि सिर्फ सत्य बचे। अब उनके विचार आंदोलन का रूप लेने लगे थे। उन्होंने महसूस किया कि समाज को बदला जा सकता है, पर यह बदलाव सिर्फ किताबों से नहीं आएगा, यह बदलाव आत्मसम्मान से आएगा। आइए देखते हैं कि कैसे पेरियार ने आत्मसम्मान को समाज का धर्म बना दिया। अब आने वाले भाग में हम देखेंगे कैसे पेरियार ने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के जरिए समाज के सबसे निचले तबके को बोलने की भाषा दी, और कैसे सम्मान भारत के इतिहास में पहली बार जाति से नहीं, तर्क से जुड़ा। भाग 3, आत्मसम्मान आंदोलन। जब इंसान ने खुद को समझना शुरू किया, लगभग सन 1920 के दशक में दक्षिण भारत की हवा बदलने लगी थी। पेरियार ने देखा कि समाज सुधार के लिए भाषण काफी नहीं है, लोगों को अपने अस्तित्व पर गर्व करना सीखना होगा। उन्होंने शुरू किया सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, तमिल में जिसे कहा गया सूया मरियथई इयक्कम, मतलब खुद पर गर्व करो, दूसरों के आगे मत झुको। पेरियार ने कहा, ब्राह्मण तुम्हें इसलिए श्रेष्ठ लगता है क्योंकि वह भगवान के करीब है। बिल्कुल नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम खुद को छोटा मानते हो। यही विचार दक्षिण भारत की चेतना को बदल दिया। यह आंदोलन दलितों, पिछड़ों और महिलाओं के लिए समानता का घोषणा पत्र बना। इसका मूल मंत्र था, सोचो, सवाल करो और अपने को नीचा मत समझो। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट केवल एक सामाजिक आंदोलन नहीं था, वह आत्मबोध की क्रांति थी। पेरियार ने सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेस की शुरुआत की, जहां बिना पुरोहित और बिना मंत्रों के दो व्यक्ति समानता के वचन से विवाह करते थे। उन्होंने कहा, अगर विवाह दो बराबर व्यक्तियों के बीच है, तो किसी तीसरे की जरूरत क्यों? यह विचार उस समय के लिए विस्फोटक था। समाज में यह कहना कि विवाह में पुरोहित की आवश्यकता नहीं, ब्राह्मणवादी ढांचे को खुली चुनौती देना था। उन्होंने शिक्षा को भी इस आंदोलन का केंद्र बनाया। पेरियार कहते थे, जिस समाज में शिक्षा का अधिकार कुछ के पास है, वहां स्वतंत्रता एक भ्रम है। उन्होंने कहा कि स्कूलों में बच्चों को धर्म ग्रंथ नहीं, विज्ञान और तर्क पढ़ाया जाना चाहिए। उनका तर्क था कि शिक्षा बिना समानता अधूरी है और समानता बिना तर्क असंभव। पेरियार ने सिखाया कि आत्मसम्मान अहंकार नहीं है, बल्कि अन्याय से मुक्ति की पहली शर्त है। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट ने तमिल समाज में विचारों का तूफान खड़ा कर दिया। अब लोग सिर्फ भगवान और जाति पर सवाल नहीं कर रहे थे, वे अपने भीतर झांक रहे थे, मैं खुद को छोटा क्यों मानता हूं? यही सवाल आगे चलकर द्रविड़ चेतना का बीज बना। यहीं से समाज ने सीखा कि असली मुक्ति तब शुरू होती है जब इंसान खुद पर विश्वास करना सीखता है। आने वाले भाग में हम देखेंगे कैसे पेरियार ने स्त्रियों को समाज में बराबरी का दर्जा दिलाने की लड़ाई लड़ी और कैसे उन्होंने कहा, स्त्री की आजादी ही समाज की असली मुक्ति है। पेरियार, द रेबल सेंट। भाग 4, स्त्री, समानता और स्वतंत्रता की पुकार। भारत का सामाजिक ढांचा सदियों से स्त्री के विरोधाभास पर टिका है। जहां उसे देवी कहा गया, वहीं बराबरी से वंचित रखा गया। पेरियार ने सबसे पहले इस ढोंग को उजागर किया। उन्होंने कहा, स्त्री को देवी बनाकर पुरुष ने अपनी गलती छिपाई है, क्योंकि जहां पूजा होती है वहां बराबरी नहीं होती। पेरियार के लिए स्त्री की आजादी केवल सामाजिक मुद्दा नहीं थी, वह एक बौद्धिक क्रांति थी। उन्होंने कहा, जब तक स्त्री शिक्षित नहीं होगी, समाज अंधा रहेगा। उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट में स्त्री शिक्षा, विवाह समानता और आर्थिक स्वतंत्रता को केंद्र में रखा। उनकी दृष्टि में स्त्री समाज की रचना का आधार थी, लेकिन उसे हमेशा त्याग और मर्यादा की जंजीर में बांधा गया। उन्होंने सवाल किया,
क्यों विवाह हमेशा स्त्री के लिए संस्कार कहलाता है, जबकि पुरुष के लिए वह अधिकार होता है? क्यों सती प्रथा और दहेज जैसी परंपराएं केवल स्त्री पर लागू होती है? क्यों धर्म उसे मर्यादा के नाम पर सीमित करता है? पेरियार ने कहा, धर्म ने स्त्री को त्याग का प्रतीक बनाया ताकि पुरुष उसके मौन का उपयोग कर सके। उनका मानना था कि समाज की नैतिकता पुरुष के हित में घड़ी गई है। उन्होंने स्त्रियों से कहा, अपना अस्तित्व दूसरों की परिभाषा पर मत छोड़ो। तुम्हारा मूल्य तुम्हारे विचार में है, न कि मातृत्व में। पेरियार का स्त्री विचार पारंपरिक नारीवाद से आगे था। वे बराबरी को केवल अधिकारों में नहीं, सोच में देखते थे। उन्होंने कहा, स्त्री को मुक्त करना आसान है, पर पुरुष को उसके अहंकार से मुक्त करना सबसे कठिन। उनका यह विचार आज भी उतना ही सटीक है, क्योंकि उन्होंने समानता सिर्फ पुरुष का नहीं, बुद्धि का प्रश्न बनाया। उन्होंने कहा, स्त्री को सहानुभूति की नहीं, तर्क की जरूरत है। यही कारण था कि पेरियार ने स्त्री को समाज की परंपरागत भूमिका से बाहर निकालकर विचार और निर्णय का केंद्र बनाया। उन्होंने बार बार दोहराया, जिस दिन स्त्री स्वतंत्र होगी, उसी दिन पुरुष इंसान बनेगा। पेरियार की दृष्टि में किसी भी समाज की प्रगति उसकी स्त्रियों की स्वतंत्रता से मापी जा सकती है। इसलिए उन्होंने कहा, स्त्री की मुक्ति केवल स्त्री का नहीं, पूरे समाज का पुनर्जन्म है। अब उनका तर्क केवल समाज तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने राजनीति को भी उसी दृष्टि से देखा जहां अन्याय के विरुद्ध तर्क ही असली नेतृत्व है। अब सवाल उठता है, जब कोई व्यक्ति जाति, धर्म और पुरुषार्थ तीनों को चुनौती दे देता है, तो सत्ता उसके साथ क्या करती है? आइए अगले भाग में देखते हैं, पेरियार बनाम सत्ता, विचार बनाम डर की टक्कर। भाग 5, राजनीति और विद्रोह की भाषा। पेरियार राजनीति में सत्ता के लिए नहीं, विचार के लिए उतरे। उनका विश्वास था कि बिना सामाजिक क्रांति के राजनीतिक स्वतंत्रता अधूरी है। कांग्रेस उस समय राष्ट्रीय एकता की बात कर रही थी, पर उस एकता की जड़ में ब्राह्मणवाद और उत्तर भारतीय वर्चस्व छिपा था। उन्होंने कहा, यह कैसी स्वतंत्रता है जिसमें धर्म का शासन जारी है? पेरियार ने गांधी का सम्मान किया, लेकिन उनके दृष्टिकोण को अधूरा बताया। उन्होंने कहा, जो समाज की जड़ में जड़ है, उसे फूल चढ़ाकर शुद्ध नहीं किया जा सकता। उन्होंने स्पष्ट कहा, गांधी जाति को बचाना चाहते थे, मैं उसे खत्म करना चाहता हूं। उनका मानना था कि धर्म जब राजनीति में घुसता है तो हर सुधार दिखावा बन जाता है। सन 1930 के दशक में उन्होंने जस्टिस पार्टी और फिर द्रविड़ कज़हगम का नेतृत्व किया। उन्होंने राजनीति का नया अर्थ दिया। राजनीति का आधार जाति नहीं, आत्मसम्मान होना चाहिए। उन्होंने उत्तर भारतीय वर्चस्व और हिंदी थोपने की नीति का विरोध किया। उनका नारा था, एक भाषा, एक धर्म, एक जाति, यह आजादी नहीं, तानाशाही है। द्रविड़ आंदोलन ने दक्षिण भारत की आत्मा को झकझोर दिया। लोगों ने पहली बार जाना कि पहचान कोई बोझ नहीं, बल्कि गर्व है। पेरियार चुनाव की राजनीति से दूर रहे। उन्होंने कहा, सत्ता भ्रष्ट करती है, विचार मुक्त करता है। उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा, अगर तुम विचार को सत्तारूढ़ कर दो तो व्यक्ति की सत्ता की जरूरत नहीं। उनकी यही सोच आगे चलकर तमिल राजनीति की नींव बनी। डीएमके और एआईएडीएमके जैसे दल उसी विचारधारा से जन्मे जहां राजनीति केवल कुर्सी नहीं, न्याय का आंदोलन थी। पेरियार ने दिखाया कि राजनीति विचार की जिम्मेदारी है और बिना तर्क के कोई भी राष्ट्र केवल भीड़ रह जाता है। उनकी राजनीति का लक्ष्य सत्ता नहीं, चेतना थी। उन्होंने कहा, विचार को गोली से नहीं मारा जा सकता। अब उनका दर्शन केवल समाज और राजनीति तक नहीं, आस्था के भीतर भी प्रवेश कर चुका था। आइए देखते हैं, उन्होंने नास्तिकता को कैसे मानवता का प्रतीक बनाया, कैसे पेरियार ने धर्म के बाद राष्ट्र और भाषा पर भी तर्क का दरवाजा खोला। द्रविडियन मूवमेंट और विचार की राजनीति। भाग 6, तर्क, नास्तिकता और मानवता। पेरियार की नास्तिकता पश्चिमी विचारधारा की देन नहीं थी, वह भारतीय अन्याय की उपज थी। उन्होंने कहा, जिस दिन कोई मनुष्य अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, वही दिन उसका नास्तिक होने का आरंभ है। उनके लिए नास्तिकता ईश्वर का इनकार नहीं थी, वह अन्याय का बहिष्कार थी। उन्होंने पूछा, अगर भगवान सर्वशक्तिमान है तो भूख और शोषण क्यों है? उनका तर्क सीधा था, या तो भगवान है और अन्यायी है,
या फिर वह है ही नहीं। दोनों ही स्थितियों में मनुष्य को खुद अपने भाग्य का निर्माता बनना चाहिए। उन्होंने कहा, जो इंसान अपना भाग्य ईश्वर पर छोड़ देता है वह अपने दिमाग की हत्या करता है। पेरियार ने नास्तिकता को आत्मसम्मान से जोड़ा। उन्होंने कहा, जिसने भगवान को नकार दिया उसने खुद को स्वीकार किया। उनका मानना था कि ईश्वर का डर सत्ता का सबसे पुराना हथियार है। अगर लोग डरना छोड़ दें तो शोषण अपने आप समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा, मंदिर में दिया जलाने से नहीं, मन में तर्क जलाने से अंधेरा मिटेगा। विज्ञान उनके लिए नया धर्म था, जहां प्रयोग, प्रश्न और सत्य ही पूजा थे। उन्होंने कहा, विज्ञान सिखाता है कि हम सब एक मिट्टी के हैं। धर्म कहता है कोई ऊंचा है, कोई नीचा। पेरियार ने ईश्वर से युद्ध नहीं किया, उन्होंने डर से मुक्ति की घोषणा की। उनकी नास्तिकता ने समाज को यह सिखाया कि सत्य बाहर नहीं, भीतर खोजो। उन्होंने कहा, तर्क मेरा ईश्वर है और समानता मेरा धर्म। अब पेरियार केवल व्यक्ति नहीं रहे, वे एक विचार बन चुके थे, एक ऐसा विचार जिसे मिटाया नहीं जा सकता। और यही हमें ले जाता है उनके अंतिम अध्याय तक, जहां पेरियार की विरासत केवल तमिलनाडु की नहीं बल्कि पूरे भारत की आत्मा बन जाती है। अब अंतिम भाग में हम देखेंगे पेरियार की विरासत, उनका दार्शनिक प्रभाव और क्यों आज भी उनकी आवाज आधुनिक भारत की आत्मा को झकझोरती है। भाग 7, विरासत और आज का संदर्भ। पेरियार का निधन 1973 में हुआ, लेकिन उनके विचार आज भी जिंदा हैं। तमिलनाडु की दीवारों पर आज भी लिखा मिलता है, पेरियार लाइव्स, क्योंकि उन्होंने जो कहा वह केवल अपने समय के लिए नहीं था, वह हर उस दौर के लिए था जहां अन्याय सत्ता बन जाता है। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट से लेकर द्राविडार कजागम तक पेरियार की सोच ने तमिल राजनीति की आत्मा गढ़ी। उन्होंने कहा, अगर समाज समानता चाहता है तो उसे असमानता के स्रोतों को पहचानना होगा। आज भी कई राजनीतिक दल उनके विचारों से प्रेरित हैं, लेकिन असली सवाल वही है, क्या हमने पेरियार को सच में समझा है? उन्होंने चेताया था, अगर धर्म और जाति फिर से राजनीति में लौट आए तो भारत फिर गुलाम हो जाएगा। आज जब धर्म और पहचान दोबारा सत्ता के औजार बन रहे हैं तो पेरियार की आवाज फिर से गूंजती है, तर्क को मारा नहीं जा सकता। उनकी सबसे प्रिय सीख थी, सोचो, सवाल करो और झुको मत। यही 3 शब्द किसी भी लोकतंत्र की रीढ़ है। पेरियार की विरासत केवल दक्षिण की नहीं, हर उस व्यक्ति की है जो न्याय, तर्क और समानता में विश्वास रखता है। उन्होंने कहा, मैं नहीं चाहता कि लोग मुझ पर विश्वास करें, मैं चाहता हूं कि वे खुद सोचें। यह वही भाव है जो भगत सिंह के आवाजों में भी गूंजता है। दोनों ने मिलकर सिखाया कि विचार का विरोध अपराध नहीं, बल्कि विचारहीनता सबसे बड़ा पाप है। पेरियार ने हमें यह नहीं सिखाया कि भगवान नहीं है, उन्होंने सिखाया कि इंसान को खुद भगवान बनना होगा अपने विवेक का। उन्होंने कहा, तर्क मेरा ईश्वर है, समानता मेरा धर्म। यही वाक्य पेरियार द रेबल सेंट का सार है। वह सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वह एक सवाल थे जिसका उत्तर आज भी समाज खोज रहा है। पेरियार आज भी जिंदा हैं हर उस व्यक्ति में जो सोचता है, बोलता है और अन्याय के खिलाफ खड़ा रहता है। उन्होंने कहा था, मेरा नाम मिटा दो, लेकिन मेरा विचार कैसे मिटाओगे? तो दोस्तों, ये थी पेरियार द रिबेल सेंट का सार। आप सुन रहे थे बुक समंदर, जहां किताबें केवल शब्द नहीं, विचारों का समंदर बन जाती हैं। अगर पेरियार की इस गहरी सोच ने आपके दिल को छुआ है तो लाइक, शेयर और बुक समंदर को सब्सक्राइब करें और सोचिए हम किस दौर में हैं, हमें कैसा समाज चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, एक और किताब, एक और विचार की गहराई के साथ। तब तक सोचते रहिए, सवाल करते रहिए, क्योंकि यही है असली श्रद्धांजलि हर विद्रोही संत को। इस ऑडियो बुक को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।